हाय दोस्तों। केशव लाल। मैंने आज छोटी सी कोशिश की है। मुझे बाबा फरीद के श्लोक बचपन से ही बहुत पसंद थे, क्योंकि ये क्या कहते हैं, आम आदमी की जिंदगी के साथ जुड़े हैं। जो आपकी लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, उसको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं, उसको एक मार्गदर्शन दिखाते हैं। तो मैंने कहा ये मेरी छोटी सी नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर करूं। तो इन श्लोकों, ये सारे श्लोक नहीं है, सिर्फ 10 के करीब श्लोक हैं। बाकी मैं बाद में आपसे शेयर करूंगा, और इनकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है। हो सकता है ये एक्सप्लेनेशन में कुछ कमी रह जाए, तो प्लीज इसे आप पूरी करना, और कोई गलती हो तो मुझे क्षमा भी करना। ये पहला श्लोक है। जित ध्याड़े धनवरी साहे लय लिखाए, मलका जन कणींदा सुनींदा महू दिखाले आई। जिंद निमाणी कडिए हड्डा को कड़काए, साहे लिख न चलनी जिंदू को समझाए। जिंद वोटी मरण वार लै जासी परनाई, अपन हथी जेल के गली लगे धाई। वालू निक्की पुरसलात कन्नी ना सुन आई, फरीदा केड़ी बंदवई खड़ा आप मुहाए। फरीद जी सूफी संत हुए हैं 12वीं सदी में, और इनका एरिया था मुल्तान के पास, इनका एरिया था। और इनकी जो लिखाई है, जो इनकी श्लोक हैं, उनमें मुझे लगता है मुल्तानी भाषा का ही झलक आती है। इन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें की है। इन्होंने सीधा आदमी के ऊपर प्रहार किया है कि उसको, आदमी को जन्म और मौत के ऊपर सीधी सीधी बातें की हैं, ताकि आदमी फैक्ट के साथ अलर्ट रहे। और उनका जो लिखने का तरीका है, वो सीधा चोट करता है सच्चाई के ऊपर, ताकि आदमी अपने नियम के अनुसार लाइफ बिताए, और सच्चाई को जानते हुए लाइफ बिताए, और बुरे कामों से बचे। तो ये जो उनका पहला दोहा है, ये भी बड़ी सीधी चोट करता है। जित ध्याड़े धनवरी साहे लय लिखाए। वो बोलते हैं कि जिस दिन मनुष्य का जन्म होता है, जिस दिन बालक का जन्म होता है, उसकी मौत का दिन भी उसी दिन लिख लिया जाता है, वो भी निर्धारित कर लिया जाता है। मल के जिन्नी सुनिंदा मुंह दिखाले आए। जो मौत का फरिश्ता है, वो अपने टाइम पे मुंह दिखाने जरूर आएगा। जिंद निमाणी कडिए हड्डा को कड़काए। ये लाइन थोड़ी हार्ड है, कि जब आत्मा शरीर से जाती है तो ऐसा होता है जैसे हड्डियों का टूटना जैसा होता है, मीन्स के थोड़ा अफसोस होता है, गम होता है। साहे लिखे ना चलनी जिंदू को समझाए। आपकी कोई पेश नहीं चलनी, आप अपनी जिंदगी को जितना मर्जी समझा लो, आपको जाना ही पड़ेगा। जिंद वोटी मरण व लै जासी परनाए। जो जीवन है वो तो दुल्हन की तरह है, और जो मौत है, जो मौत का फरिश्ता है, वो वर की तरह है। वो आएगा और जीवन को, जिंदगी को शादी करके ले जाएगा, परना के ले जाएगा। अपन हाथी जेल के गली लगे धाई। शरीर के साथ जो आत्मा इतने सार रही है, वो उसको ऐसे गले से लग के विदा करेगा, जैसे कि एक दुल्हन को उसके माँ बाप करते हैं, और बाद में एक उदासी सी घर में छा जाती है। तो ऐसे ही शरीर और जान का रिलेशन है। वालू नहीं पुरसा कन्नी ना सुन जाए। वो बोलते हैं कि जो आपका लास्ट सफर है, जो दुनिया को छोड़ के परलोक में आपने जाना है, वो पुल बहुत ही बारीक है, वो बाल जैसा बारीक है, वो रास्ता आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। यही बातें हमने सुन रखी है। और फरीदा केड़ी पदवी खड़ा न आप मुहाए। आप के सामने वो खड़ा ही आपको मिलेगा, मीन्स कि जिस दिन आपको जाना है, वो आन के आपके सिर पे खड़ी जाएगा। फरीदा जद दरवेसी गाखड़ी चला दुनिया भात। फरीद जी बोलते हैं कि ये दुनिया का क्या कहते हैं, दुनिया में मैं उलझा हुआ हूं, और इसमें मैंने भगवान की भक्ति की जिम्मा ले लिया कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा। मगर असल में ये मुश्किल बहुत है। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में एंटरटेनमेंट है, खिंचाई है, मोह माया, सब कुछ है। तो उसमें ये जिम्मा लेना कि मैं
भगवान की भक्ति के ऊपर ही जिंदगी बताऊंगा, और वो जो भांतियां वो मुझे बार बार अपनी तरफ खींचती हैं। बन उठाई पोटली किथे वंजा घात, मैंने ये जो भक्ति की पोटली भर ली है, अब इसको मैं रखूं कहाँ। कहने का मतलब है कि भक्ति भी कोई आसान काम नहीं है, वो भी मुश्किल काम है। वो भी आप करो तो जरा संभल के करो। कुछ ना बुझे कुछ ना सुझे दुनिया गुजी भाई, साई मेरे चंगा कीता नाई ताही भी दहा खाई। तो कबीर जी ये सॉरी फरीद जी ये दुआ बड़ा सीरियस ढंग से बोल रहे हैं। कुछ ना बुझे कुछ ना सुझे, इस दुनिया में मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, दुनिया का मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ सुनने में समझ नहीं आ रहा, बड़ी कंफ्यूजन है। ऐसे लगता है जैसे कि मैं किसी आग में झुलस रहा हूं। जब कोई चीज समझ ना लगे तो ऐसी ही टेंशन होती है। साई मेरा चंगा कीता नाही ताही मैं ढाई, हे भगवान तूने मेरे साथ अच्छा किया कि मुझे तूने अपनी शरण में ले लिया, नहीं तो मैं भी इसी आग में जल रहा होता। फरीदा जे जाना तिल थोड़े, समली बुखी भर, जे जाना सौ नडना ता थोड़ा मान करी। फरीद जी कहते हैं कि यदि मुझे पता होता कि मेरे घर में तिल थोड़े हैं तो मैं उनको संभल के यूज करता। तिल एक सीड होता है खाने का, तो वो किसी टाइम पे उनके टाइम पे उसको भोजन का एक हिस्सा माना जाता होगा, तभी उन्होंने ऐसा श्लोक लिखा है। ये मैं जाना तिल थोड़े बाड़ी बुक्की भर, संभली बुक्की भर। यदि मुझे पता होता कि तिल बहुत थोड़े हैं, घर में थोड़े हैं, तो मैं अपने मुट्ठी में थोड़े थोड़े खाता। उनका मतलब ऐसे है कि यदि मुझे पता होता कि मेरे जीवन के सांस बड़े लिमिटेड हैं, तो मैं उन सांसों को, जिंदगी के उन पल को अच्छी तरह बिताता और अच्छे कामों में बिताता, और उनको मैं वेस्ट ना करता। जैसे कि आम लोग अपने जिंदगी के पल एंटरटेनमेंट में वेस्ट कर देते हैं, बेकार के कामों में वेस्ट कर देते हैं। अच्छे कामों में मैं उन सांसों को बिताता। जे जानू सो नडना ता थोड़ा मान करी। उनका ये लाइन बड़ी अच्छी है। वो बोलते हैं कि ये अपने एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि यदि सचमुच मुझे पता होता कि जो परमेश्वर है, जो भगवान है, वो तो बच्चे जैसा नादान है, वो तो बच्चे जैसा मासूम है, वो तो बड़ी जल्दी मान जाता है, तो मैं इतनी मेहनत ना करता, इतना मान मैं ना करता, मैं उस भगवान को आसानी से मना लेता। जे जाना लड़ छिड़ना पीड़ी पाई गंड, जे जेवड़ू मैं नाही को सबू जगू डिट्टा हंड। ये भी वो आदमी के नॉर्मल लाइफ से ही लिंक करते हैं, इनके उसकी एग्जांपल दे के बात करते हैं। जे जाना लड़ छिजना पीड़ी पाई गंड, जैसे पत्नी पत्नी के फेरे होते हैं और उनका पल्ला बांधा जाता है, और पल्ले की जो गांठ बांधी जाती है, यदि पता हो, घर वालों को पता हो कि ये पल्ला जो बांध रहे हैं वो टूट सकता है, वो गांठ खुल सकती है, तो उस गांठ को बड़ी मजबूती से बांधते। और यहां ये वो बात करते हैं कि यदि मुझे पता होता, यदि पता हो या किसी को भी पता हो कि वो भक्ति के भाव में जा रहा है, वो भगवान से जुड़ने वाला है, और वो उसका जो पल्ला है वो टूट सकता है, तो फिर उसका मतलब है आप गांठ पक्की बांध के चलो। गांठ के वो कच्ची गांठ ना हो, जो कि आप भक्ति में जाओ फिर लौट आओ वापस, तो वो गांठ पक्की होनी चाहिए। ये तेवड़े नाई को सुबह जग डिट्ठा हंड, मैंने तो सारी दुनिया हटा के देख लिया, यूज करके देख लिया। यही बात है, यही 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 शुभ है कि आप गांठ पक्की बांध के ही चलना। फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिख न लेख, अपने गिरीवान में ही सिरू नीवा करके देख। फरीद जी ये बोलते हैं, आम लोगों को इशारा करते हैं कि यदि आप ये समझते हो कि भाई आप तो बहुत ही अक्लमंद हो, बहुत ही सियाने हो, बहुत ही स्मार्ट हो, अच्छी बात है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप बुरे काम करने लग जाओ, लोगों की बुराई करो, चुगलियां लगाओ। ऐसा नहीं करना। आपने बुरे काले लेख नहीं लिखने, काले काम नहीं करने। अपने गिरीवान माही सिरू नीवा करके देख,
यदि किसी में आपको बुराई नजर आती है तो उसमें बुराई देखने से पहले अपने अंदर झुक के देखो, अपने अंदर झांक के देखो, और आपको पता चलेगा कि आप में भी बहुत कमियां हैं। और आप हमेशा सिर नीवा करके, सिर नीचा करके ही निम्रता, उनका मतलब है कि निम्रता के साथ ही लाइफ व्यतीत करनी चाहिए। फ्रीजा जो तय मारन मुकियां तिना न मारी खूं, अपने घर आए पैर तिना दे चूं। फरीदा जी, बाबा फरीद जी आगे कहते हैं कि जो तुम्हें, ये नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं, कि जो तुम्हारी पिटाई भी करे मगर आपने पलट के उसकी पिटाई नहीं करनी। मीन्स कि आपको यदि कोई बुरा भला कहे, कोई गाली गलौज करे, आपको सहनशीलता रख के उसको बर्दाश्त करना चाहिए और पलट के वार नहीं करना। आपने अपने घर आइए पैर तिना दे चूं, मीन्स के आपके घर में यदि आपका दुश्मन भी आ जाए उसकी भी इज्जत करनी है, उसके भी आपने पैर चूमने हैं। ये देखो, आज मैं सोचता रहता हूँ जब अकेला बैठता हूँ, तो 11वीं सदी में भी ऐसा ही माहौल बनाया गया था कि बंदे को, कितनी पुरानी बात है, हजारों साल पुरानी बात है, कि आदमी को निम्रता के साथ ही जिंदगी बितानी चाहिए। ये आम बंदों की शिक्षा वो दे रहे हैं, और इसीलिए मुझे बाबा फरीद के श्लोक बड़े अच्छे लगते हैं। फरीदा जा ताऊ खट्टन वेल ता तू रत्ता दुन्नी स्यू, मरग गवाई नीजा भरया ता लद्या। ये भी आम लाइफ का ही श्लोक है। फरीदा जा ताऊ खट्टन वेल ता तू रत्ता दुन्नी सित। फरीद जी बोलते हैं कि जब तुम्हें कमाई करने का टाइम था उस समय तो तूने ऐश परस्ती में और सो के अपनी जिंदगी बिता दी। जब तुझे भगवान का नाम लेके या कुछ तेरे पास टाइम था तो उस समय वो समय तो तूने खराब कर दिया सारा, वो तो वेस्ट ही गया तेरा। मरग सवाई नहीं जा भरया ता लद्या। अब क्योंकि मौत सामने आ रही है तो आपने जो गंद भरा था अपने अंदर, अब वो ही लेके आपको उठ के चलना पड़ेगा। उसी बोझ के नीचे दब के आपको अपना जो आखिरी टाइम है वो बिताना पड़ेगा। मतलब ये है कि आप टाइम रहते ही अच्छे काम कर लेने चाहिए। मुझे इतनी तकड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं आती, मैं बस सिर्फ कोशिश ही कर रहा हूं। देख फरीदा जो थिया दाढ़ी हुई भूर। फरीद जी पछता रहे हैं, अभी देखो क्या हो गया, मेरी तो दाढ़ी सफेद हो गई, मेरी सारी उम्र निकल गई और मेरे तो बाल सफेद हो गए, अब क्या करूं। अब तो मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं कोई पूजा पाठ कर सकूं, बुढ़ा हो गया हूं, शरीर में कोई दम नहीं है, तो अब क्या हो सकता है। अब तो पछताने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगू नेडा आया पीछे रहा दूर। अब तो क्या हुआ, अब आगे का जो है वो माहौल सामने आ गया है। जो मेरी पिछली जिंदगी थी वो तो बीत गई, वो शायद वो ये सोचते हैं कि शायद वो खराब गई, तो अब आगे ही मुझे देखना पड़ेगा। पीछे देखने से तो अब कुछ नहीं होने लगा। उनका शायद संकेत हो कि आगे भी आदमी थोड़ा बहुत ठीक काम कर ले तो ठीक है। देख फरीदा जी थिया शक्कर होई विस, साईं बाजू अपने वेदन किस। ये भी बाबा फरीद जी पछताने की बात कर रहे हैं। देखो कमाल हो गया, हद ही हो गई कि इतना बुरा टाइम आया कि जो मेरे घर में शक्कर थी, जो मीठा था, वो भी जहर बन गया। मीन्स कि जो इतनी मदर लाइफ थी वो इस हिसाब से उसकी केयर नहीं की। मीन्स के शक्कर की यदि मैं केयर करता तो वो ठीक रहती, उसका इंतजाम नहीं अच्छा किया लाइफ का, तो मेरी पूरी इतनी मीठी लाइफ थी वो जहर की तरह एंड में जा रही है। साईं बाजो अपने वेदन कहिए किस। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ भगवान से ही प्रार्थना कर सकता हूँ, भाई अब तो मेरे से गलती हो गई, मेरी सारी लाइफ जहर के बराबर हो गई, अब तो मुझे माफ ही किया जाए और मैं किसका कसूर निकालूं सिवाय पछताने के। अब मेरे पास कुछ नहीं है। बाकी इतना ही है आज का। जय सिया राम। फिर मिलूंगा, थोड़े और श्लोक हैं उनसे। धन्यवाद जी, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं बोलता हूं कि इसमें कुछ गलती हो या कुछ कमी हो तो उसको आप दुरुस्त करना और मुझे क्षमा करना। धन्यवाद।